नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो गुरु तेग बहादुर जी का जो लाल किला पर प्रकाश वर्ष या उनका जन्मोत्सव कह लीजिए या गुरुओत्सव कह लीजिए जो मनाया गया है, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको तो बता देना चाहता हूँ कि लाल किला जो है, जो विरासत है, वो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। क्योंकि 1857 के भी क्रांति में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि लाल किला पर ही झंडा फहराया गया था। उसके बाद 1947 में भी जब देश आज़ाद हुआ तो लाल किला पर ही फहराया गया। जब इंडियन जो भारत के जो नाविक नौसेना के जो अधिकारियों पर जो सहगल थे और इसमें 102 अधिकारी थे, उन पर जो भी मुकदमा चलाया गया वो लाल किला में चलाया गया और तीनों तीन धर्म से संबंधित थे। जैसे धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। दूसरी चीज़ की, जब भी कोई देश बर्बाद हुआ है, चाहे आप भारत की बात कर लें, चाहे मुस्लिम सत्ता गया है, तो कहीं ना कहीं घमंड और कट्टरता के कारण ही गया। जैसे आप मुगल पीरियड का भी देख लीजिए, जो उसमें जो बर्बाद किया मुस्लिम शासन को नादिर शाह अब्दाली ने या अहमद शाह अब्दाली ने और नादिर शाह ने ख़त्म किया। उसका जो मुख्य कारण था कि यहाँ के मुस्लिम लोगों ने उनको बुलाया, आक्रमण करवाया। आप जर्मनी को भी देख लीजिए, हिटलर ने बर्बाद किया, वो भी घमंड के कारण और कट्टरता के कारण, क्योंकि वो नाजीवाद के समर्थक थे, अपना विचारधारा चलाना चाहते थे। और नाजी का धर्म से बहुत गहरा संबंध रहा। उसी तरह से आप इटली का भी देख लीजिए, जापान का भी देख लीजिए। अब भारत में जो अभी जो ये प्रकाश वर्ष या प्रकाश वर्ष जो 401वां या 400 कह लिए, जो गुरु तेग बहादुर के संदर्भ में मनाया जा रहा है, और ख़ास करके सिख धर्म में 10 गुरु हुए, अब इन्हीं का क्यों मनाया जा रहा है? उसका कारण है कि औरंगजेब तो तानाशाह था ही, उसने गुरु तेग बहादुर का भी कत्ल करवाया। इसके साथ उनके 3 साथियों का भी कत्ल कराया। और वो कट्टरता के लिए बहुत जाना जाता था और धर्म से उसका बहुत गहरा संबंध था, मुस्लिम धर्म को प्रमोट करना चाहता था। तो उसको केंद्र में रह करके ये जो हिंदू जो संप्रदाय के लोग हैं, मुस्लिमों के प्रति आक्रोश पैदा करना है। पहले इन्होंने देखा कि किसान आंदोलन के समय में हिंदू सिख में तोड़ने का प्रयास किया, ताकि सिख का जो आंदोलन है वो टूट जाए, हिंदू का अलग हो जाए। अब ये सिख मुस्लिम की बेमिनस फैलाने के प्रयास कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर के प्रकाश वर्ष को मना करके। ये आप सब लोग देख रहे हैं। जबकि जो किसान आंदोलन के बाद 26 जनवरी को जो सिख संप्रदाय के लोगों ने तो लाल किला पर अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया, उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इससे लोग आरोप भी लगाया कि जानबूझ करके इन्होंने ऐसा करवाया, तो आज ये चरितार्थ हो रहा है। तो चलते लाल किला को या देश का कोई विरासत हो, उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और ख़ास करके जो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और जो भी देश के विरासत में जो दिए गए हैं, चाहे लाल किला हो, इंडिया गेट हो, इस तरह जो भी वो धर्मनिरपेक्षता का ही प्रतीक है, और धर्मनिरपेक्ष के कारण ही ये चलता है, ये देश चल भी रहा है। चाहे 1857 के क्रांति की बात कर ले या 1947 के क्रांति की बात कर ले। अब भारत जो इतना दिन जो गुलाम रह गया या फिर ब्रिटिश के चंगुल में रह गया, उसका कारण था कि कहीं ना कहीं धर्म का कट्टरता हिंदू मुस्लिम में व्याप्त था। 1947 में भी दंगा हुआ, तो उसका कारण भी यही था कि धर्म और कट्टरता के प्रति एकदम आक्रोशित थे। इसके कारण विभाजन का बाद भी बहुत दंगे हुए, 20 से 30 लाख लोग मारे गए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और धर्म और कट्टरता के कारण ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और आज भी इस तरह के जो बेमिनस फैलाया जा रहा है, या किसी को आधार बना करके, या किसी को एक कहावत है कि किसी को तलवार बना दो, अपने ढाल बन जाओ, तो ये एक तरह से गुरु तेग बहादुर को जी का तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब विरासत में उठा के देख लीजिए कि जब हिंदूशाही भी शासन था, तो हिंदुओं के धर्म कट्टरता के कारण ही समाप्त हुआ। मध्यकालीन में देख लीजिए, चाहे अब जहाँ से भी देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के उत्तर वैदिक काल में, ये सब वो सब फिर उस समय जाति का भी कॉन्सेप्ट भी नहीं था, फिर आने लगा तो ऊंच नीच, छुआछूत,
ये सबको लेकर के भी ये हुआ। तो वही इस तरह से आज ये देश में चल रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और फैलाया भी जा रहा है, क्योंकि अब देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई से छिपा नहीं हुआ है। और ये धर्म के लिए जो प्रकाश वर्ष मनाने की जो बात हो रही है, जो गुरु तेग बहादुर के लिए 401 वर्ष हो चल रहा है, ये प्रकाश वर्ष का जो ये जो आनंद साहिब का जो अभी पाकिस्तान कॉरिडोर में चला गया है, उसको विजय उत्सव में मनाया गया था। तो एक तरह से ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने भी ये आनंद साहिब जो पाकिस्तान में जो है उस पर मैंने कब्जा कर लिया। लेकिन ऐसे करने से तो होगा नहीं, क्योंकि तो लाल किला है और देश का विरासत है। उसके बाद ही आप देख लीजिए 1947 के बाद भी जब आज़ाद हुआ, तो विरासत पर ही प्रधानमंत्री यहाँ पे झंडा फहराते रहे हैं, चूँकि धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक है। और 1857 से लेकर के 1947 तक या जो भी हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, इसके पहले जो असहयोग आंदोलन हुआ या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ये सब कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता को लेकर के ही आगे बढ़ा। तब हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुआ। उसके बाद जब स्थापित हुआ तभी देश भी आज़ाद हुआ। उसके बाद फिर भारतीय संविधान का रचना हुआ या निर्माण हुआ, तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही उसकी रचना की गई, ताकि इसमें इस देश में लोग शांति से रह पाए, अमन कायम हो। चूँकि इन लोगों ने देश की आज़ादी में जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, किस तरह से देश आज़ाद हुआ, इसको इन्होंने देखा नहीं है। सब बना बनाया मिल गया। चाहे जिन्होंने भी अपने आप को बलिदान किया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, या जो भी इस तरह से अपने को त्याग किया, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो या जवाहरलाल नेहरू हो, या जो भी गरम दल के नेता हो या नरम दल के नेता हो, बलिदान किया, या लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने जो बलिदान दिया, उसको इन्होंने देखा नहीं। आदमी एक समय के बाद हर चीज़ भूलने लगता है। बस लगता है कि जो चीज़ मिल गया वो मेरा है, ये देश मेरा है, ये शासन मेरा है, ये विरासत मेरा है, इसको जैसे चाहो वैसे चलाओ। तो इस तरह से सोचने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो भारत उदारवादी देश है, क्योंकि यहाँ पे सब निर्णय जो भी हो वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, चाहे संसद में हो, राज्य विधानसभा में हो या पंचायत में हो। अब भारत के संविधान का आरंभ ही होता है हम भारत के लोग से। कहने का मतलब कि जो भारत में जो लोग भी रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, वो सब भारत के लोग हैं। और उसके बाद आता है हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने निर्णय लेने में सक्षम हो। अब जब कोई देश अपने तभी निर्णय लेने में सक्षम होगा जब उस देश की जनता का इच्छा का सब सम्मान करे, धर्म का सम्मान करे, वैमनस्य नहीं फैलाए, दंगा फसाद नहीं करवाए, अमन शांति हो, तभी देश संपन्न बन सकता है। ऐसे नहीं बन सकता। इस चलते इस तरह का जो किसी को आधार बना करके या वैमनस्य फैला करके इस तरह से जो किया जा रहा है, कि खास करके लाल किले में, लाल किला के बाहर भी आप बना सकते थे प्रकाश वर्ष। बहुत सी जगह है, आप बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, अच्छे जगह पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाने की बात हो रही है। और ख़ास करके 1 साल तक मनाया गया, और 1 साल के प्रकाश वर्ष में आप देख लीजिए देश में कितने जगह पे दंगे फसाद हुए, कितने अशांति फैला, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहे। ये चलते देश की जनता को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, वो बहकावे में नहीं आने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रकाश वर्ष मनाया जाए, लेकिन इसको आधार पर इस तरह से अगर कोई तरह की भी इंडिकेशन दिया जाता है या शांति फैलाया जाता है, दंगा फसाद कराने की कोशिश हो रही है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। शांति कायम करने की ज़रूरत है और मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की ज़रूरत है। खास करके रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, और पवित्र महीना को मनाने में कोई भी मुस्लिम भाइयों में डर पैदा नहीं होना चाहिए। ये हम लोग देश के हर लोगों का ये कर्तव्य बनता है, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, इस रमज़ान को, पवित्र पर्व को, ईद को बढ़िया से मनाने में सहयोग किया जाए, उनके मन में कोई डर नहीं हो। और ख़ास करके इस सब चीज़ों में जो
बहलाया फुसलाया जाता है या शिकार बनाया जाता है। ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी ही को ही बनाया जाता है। बाकी लोग मलाई खाते हैं और वो मलाई खाने के बाद बैठे बैठे खाते हैं और बाद में मज़ा भी लेते हैं कि मैंने ये करवा दिया, चाहे वो सिख में ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी माइनॉरिटी, चाहे कोई कम्युनिटी में हो, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। ये चलते इस पर अमल करने की ज़रूरत है और देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने की ज़रूरत है, जिसका प्रतीक एक लाल किला भी है। थैंक यू।